में मध्यावधि चुनाव की तैयारी आपको दिख रही है, ये काफी दूरदर्शी सियासत नहीं हो गई? नमस्कार दिव्या जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, आज मध्यावर्ती चुनाव की आशंका जन क्यों ले रही है और कहां से ले रही है, इस पे दो तीन चीजें हैं, मैं आपको प्रकाश डालना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक नारा देकर के उतरी थी, अब की बार 400 पार। और वो 400 पार किस लिए? क्योंकि उन्हें संविधान को बदलना था, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना था, उन्हें लोकतंत्र को तार तार करना था, और कहीं ना कहीं जिस तरह से दक्षिण कोरिया जैसे देश है जहां तानाशाह रहते हैं, वैसी तानाशाही की राजनीति इन्हें करनी थी। देश की जनता ने इस चीज को समझा और इन्हें 400 पार तो छोड़िए, ये पिछली बार 303 आए थे, उसमें भी कटौती करते हुए करीब करीब 20% सीटों की कटौती करते हुए 240 में ला करके खड़ा कर दिया। आज इस सरकार की स्थिति यह है कि इन्हें बैसाखी के सहारे सरकार चलानी पड़ रही है, और बैसाखी के सहारे ये जो सरकारें चलती हैं, वह सरकारों में कहीं ना कहीं आप देखेंगे ब्लैकमेलिंग होती है, उनके हिसाब से चलने वाली चीजें होती है। इसीलिए तो पहली बार ऐसा हुआ है बजट में कि बिहार को 58,900 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देना पड़ा, आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देना पड़ा। कहीं ना कहीं अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपनी बैसाखियों को संभाल के रखने के लिए तो यह कार्य करना पड़ा। और पर लेकिन देश के प्रधानमंत्री आज भी इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। आज भी वह सोचते हैं कि हम दो और हमारे दो की सरकार चल रही है, और वो अपनी हठ धर्मिता पे आज भी कायम है। इसीलिए कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि जिस तरह से उनकी साख गिरती जा रही है, जिस तरह से देश की जनता उन्हें नकारना शुरू कर चुकी है, तो उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीच में मध्यावर्ती चुनाव हो जाए, इससे पहले हम तैयारी कर लें। और इसी चीज की आशंका को पहले भी भूपेश बघेल जी ने भी कहा था, और हमारे नेता विपक्ष चरणदास महंत जी भी कह रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं, भाई आप बता दो ना, आप कितने आश्वस्त हो कि 5 साल आप सरकार चला पाओगे। और दूसरी बात है, और जिन चीजों को लेकर के आप पिछले 10 साल से हल्ला करते थे, वो चीजों को आप तो पूरा नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि जो 2 बैसाखी आपको मिली है, वो 2 बैसाखी तो कहीं ना कहीं अपने अपने राज्यों में सेकुलर है, वो हिंदुत्व वाली छवि वाली पार्टियां ही नहीं है वो। तो आप बताइए कि कैसे आप मैनेज करेंगे। और जनता की गाढ़ी कमाई, जनता के टैक्स का पैसा को देश भर में लगाने की बजाय अगर आप बिहार में 58,900 करोड़ वहां दे दोगे, 15,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश में दे दोगे, तो कब तक इस तरह की ब्लैकमेलिंग में देश की जनता पिसते रहेगी? देश की जनता की गाढ़ी कमाई आप अपना सत्ता सुख भोगने के लिए झोंकने का कार्य कर रहे हैं, और कब तक झोंकेंगे? इसीलिए हम आशंका जता रहे हैं कि एक समय के बाद में जो डिक्टेटर के रूप में पूरे देश में 10 साल से जाने जाते रहे हैं, वो डिक्टेटर ऐसी बैसाखी की सरकार कितने दिन चला पाएंगे? चलिए ठीक है, जावेद जी तौकीर जी से जवाब ले लेते हैं। जावेद जी, देखिए दिव्या जी, मैं जो अहंकार की बात कर रहा था, वो बात अभी तौकीर जी की बात में झलकी, जो वक्तव्य है उसमें झलका। ये बार बार क्या कह रहे हैं? मोदी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार। अरे भैया, अब ये मोदी जी की सरकार नहीं रही, ये एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार कहिए, नीतीश बाबू और चंद्र बाबू के सहयोग से बनी हुई सरकार है। अब तो कम से कम इसको एनडीए की सरकार बोलना शुरू करिए। इसी अहंकार में तो आपको लेकर डूबेगी। दूसरी बात, ये कह रहे हैं ना कि हम सपना देख रहे हैं। अरे हम सपना नहीं देख रहे हैं भाई, अभी कल ही की बात है, नीतीश जी और तेजस्वी जी की मुलाकात हुई है बिहार में। डर तो लगा होगा आपको, क्यों मुलाकात हुई, ऐसी अंदर कौन सी बात हो गई? डर तो सबको लगता है, गला तो सबका सूखता है, तो ऐसी स्थितियों में तो गला आपका जरूर सूख रहा होगा। जावेद जी, आपसे सवाल है मेरा कि अभी आपने सरकार गिरने की बात कही है, तो आपको ऐसा कहां से लग रहा है कि सरकार गिर जाएगी? मैंने कहा दिव्या जी, जो चाल चरित्र और चेहरा है उसमें कहीं बदलाव नहीं आया है। इनके शीर्ष नेतृत्व से लेकर के अभी यहीं पर डिबेट में बैठे हुए प्रवक्ता तक आप देख लीजिए ना, किस तरह से तानाशाही की बात कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार। अरे एनडीए की सरकार बोलने में शर्म आती है क्या? एनडीए की सरकार बोलिए, अब गठबंधन वाली सरकार है।
दूसरा, जिस तरह से आप तानाशाही तरीके से चीजों को थोपने का कार्य करते आए हैं, अभी वक्फ बोर्ड की बात को ले लीजिए। वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरह से संसद में ये माहौल बनाने के लिए की कोशिश किए, उसको ही लेकर के इनके बैसाखी, जिनकी बैसाखियों के सहारे ये चल रहे हैं, उन्होंने उसका विरोध कर दिया। उन्होंने कह दिया कि ये बिल सही नहीं है। तो अब आप बताइए, कब तक आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे? या तो फिर अगर आप अपने जो आपका उद्देश्य है और जो आपके संकल्प है उस पे दृढ़ रहिए। फिर सरकार जाती है तो जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र इन्होंने किया, तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी बन के दिखाइए। या फिर सत्ता की लालच में 5 साल आप करते रहिए, जो आपको आपकी बैसाखी कराते रहे वो करते रहिए। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि इसी चीज को आप स्पष्ट करिए। दूसरी चीज, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी को मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि कांग्रेस को लेकर के, तो मैं बताना चाहता हूं, देखिए कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बिल्कुल अपने संगठन के लिए भी काम कर रही है। आज विपक्ष की भूमिका जिस तरह से कांग्रेस निभा रही है, इस 8 महीने में निभाई है, ये तो 5 साल के 4.5 साल में नहीं निभा पाए थे। वो भूमिका हम निभा रहे हैं। 6 महीने में हम विधानसभा घेर लिए। इनको आज भी याद दिला रहे हैं। क्या हुआ भाई 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात, क्या हुआ 500 रुपए 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात। आज कहीं जाकर के हमारे दबाव पर 18.5 लाख आवास स्वीकृत हुए केंद्र से। ये तो यहाँ से भेज दिए थे फाइल, वो स्वीकृत नहीं हो रहे थे और ये बड़े बड़े होर्डिंग छाप रहे थे 18.5 लाख आवास, 18.5 लाख आवास। कहीं ना कहीं विधानसभा में हमने इसको प्रश्न में घेरा, तब कहीं जाकर के वहां ऊपर दबाव बना। और दूसरी